अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हालिया दिनों के अंदर तुर्की का दौरा कर रहे हैं, आज़रबाईजान का कर रहे हैं और ईरान का दौरा कर रहे हैं। अब सबके जहनों में ये सवाल आ रहा है कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अरब ममालिक का दौरा क्यों नहीं कर रहे, यानी कि सऊदी अरब का दौरा क्यों नहीं कर रहे, कतर का दौरा क्यों नहीं कर रहे, मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा क्यों नहीं कर रहे। और एक ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ी इस खत्े की एपिसोड गुजरी है, पाक भारत कशीदगी गुजरी है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इन ममालिक का दौरा कर रहे हैं, तो उसमें बातें ये निकल कर सामने आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को किसी हद तक तब्दील कर लिया है या फिर इन ममालिक का विज़िट करके अपने जो बड़े मजबूत इत्तेहादी थे अरब ममालिक कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्हें एक खामोश पैगाम दिया जा रहा है। आज के इस व्लॉग में इसी सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे और आपके सामने जो पस पर्दा मुहर्रिकात चल रहे हैं वो आपके सामने बड़े आसान लफ्ज़ों में रखने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो आपको ये मामला याद होगा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का वाक़या रूनुमा होता है और जो कुछ सूरत हाल बनती है, भारत की जानिब से जहारियत का मुजाहरा किया जाता है, पाकिस्तान उसका एक मौसर जवाब देता है। भारत जो एक जंगी मैदान में हुआ वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे जानते हैं। लेकिन एक और महाज था जिसे आप सिफारती महाज कहते हैं, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी व सारी था। उस सिफारती महाज के अंदर अगर हम एक एक करके बात कर लेते हैं, पहले अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि अगर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक होता है तो इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि तुर्की कहाँ खड़ा होगा, कहाँ नहीं खड़ा होगा। जो तुर्की के प्रेसिडेंट है उर्दगान, उनकी जानिब से बड़ा वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया गया था कि टर्की पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड करेगा, ये उनके अल्फाज थे। इसी तरह ना सिर्फ ये सिफारती तौर के ऊपर था बल्कि बताया ये भी गया कि बड़ी हद तक टेक्नोलॉजी उसमें वारफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बिलखसूस टर्की की खदमात जो हैं वो पाकिस्तान को मिलती रहीं और इसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से तो पहले से ही एक एग्रीमेंट भी मौजूद है पाकिस्तान का और टर्की का। अब बात कर लेते हैं आज़रबाईजान का। तो आज़रबाईजान आपने देखा कि पाकिस्तान की अखलाक़ी तौर के ऊपर, सिफारती तौर के ऊपर और फिर जो कुछ हुआ भारत के साथ, जो पाकिस्तान ने किया, जो उनके फाइटर जेट गिराए, बाकायदा जश्न का समा था आज़रबाईजान की सड़कों के ऊपर, आज़रबाईजान की गली मोहल्लों के अंदर। पाकिस्तान से इस तरह खुलकर इजहार यकजहती किया गया जिसकी पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती है। अब आ जाते हैं ईरान के ऊपर। आपको याद होगा कि जब पहलगाम वाक़या पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हुई, इसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की जानिब से पाकिस्तान का भी विज़िट किया गया और दिल्ली का भी विज़िट किया गया। मामला ये था कि ईरान की जानिब से एक गैर जानिबदार स्टेटमेंट ये रखी गई थी कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि दोनों मिलकर इस कशीदगी को कम करें। ये एक बयान रस्मी तौर के ऊपर रखा गया था। उस टाइम आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक की पोजीशन थी। लेकिन सूरत हाल कहाँ से तब्दील हुई? सूरत हाल यहाँ से तब्दील हुई कि जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची इंडिया में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और उनसे जो भारतीय हुकाम हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप हमें ये मत बताइए कि आप पाकिस्तान के साथ बैठ कर इस मामले को हल करें, आप ये बताइए कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे मुखालिफ हैं। आपको याद होगा कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से एक स्टेटमेंट भी सामने आई थी जो उनकी ख़ारजा पॉलिसी की अक्कास भी है भारत की, मोदी की। वो क्या थी? वो ये कि हमें तबलीग़ करने वाले नहीं चाहिए कि जो आकर हमें तबलीग़ करें कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप इसके साथ बैठें, आप उसके साथ बैठें, बल्कि हमें वो दोस्त मुल्क चाहिए जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और हमसे फ़कत तिजारत की बात करें और जो हमारे फ़ायदे में है वही ये बात हम उनके मुँह से भी सुनना चाहते हैं। तो ये बात, इस स्टेटमेंट को अगर आप इंडिया की खारजा पॉलिसी के एंगल से भी देखें तो यही हूबहू तकाज़ा जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से किया गया था। आप हमें ये मत बताइए कि आप पाकिस्तान के साथ मिलकर इस कशीदगी को कम करें, बल्कि आप ये खुलकर बोलें कि पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट दहशतगर्दी की है, उसकी सरज़मीन के ऊपर दहशतगर्दी की है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं और आप भारत के साथ इज़हार यकजहती करें। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की जानिब से इस मामले के ऊपर इनकार कर दिया गया कि नहीं, ये तो हमारी ख़ारजा पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे दीरीना, तारीख़ी, सक़ाफ़ती और इस्लामी तौर के ऊपर बड़े मज़बूत ताल्लुक़ात हैं और हम तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो कभी भी किसी सूरत नहीं देंगे। और यही वजह है, आपको मालूम होगा कि जो भारत का जो एक सो कॉल्ड
उनका एक स्पोक पर्सन यूट्यूबर भी आप कह सकते हैं, जो गलाजत से भरपूर है, जिसका जहन और उसके अल्फाज मेजर गौरव आर्या, उसकी जानिब से जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची हैं, उनसे मुतल्लिक़ क्या नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और इस बात के ऊपर ईरान की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया। और फिर ईरानी एम्बेसी, ईरान के अंदर जो एम्बेसी है भारत की, उससे एक माफ़ीनामा भी जारी हुआ था भारत की जानिब से कि हम इस रवैये के ऊपर ईरानी हुकाम से माज़रत ख़्वाह हैं। तो ये आपको एक पूरा पस मंज़र मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में कौन कौन से जो लोग हैं या कौन कौन से ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड करते हुए आपको नज़र आए। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के विज़िट को प्लान किया गया है। अब इसके अंदर एक और जो बड़ी जो चीज़ है वो ये कि मैं इससे पहले कि विज़िट की बात करूं, ये आपको मैंने किरदार रखे हैं सामने, आज़रबाईजान, ईरान और टर्की का क्या रहा। अब बात कर लेते हैं अरब ममालिक के किरदार के हवाले से कि अरब ममालिक का जो किरदार था वो क्या था पाक भारत कशीदगी के वक्त। सऊदी अरब की जानिब से कोई ऐसी वाज़ेह स्टेटमेंट नज़र नहीं आई आपको पाकिस्तान के हक़ में। मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टेटमेंट आपको कोई पाकिस्तान के हक़ में नज़र नहीं आई। कतर की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको नज़र नहीं आई मुकम्मल तौर के पर पाकिस्तान के हक़ में। अगर आप ये कहें कि आपको ये मालूम है कि मुत्तहिदा अमारात और भारत के दरमियान फ़कत 80 अरब डॉलर से ज़ायद का दो तरफ़ा तिजारत ये मनसूबे भी मौजूद हैं और कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 90 लाख या शायद इससे कमो बेश कुछ ऐसे एस्टिमेटेड लोग हैं इंडिया के जो हैं वो इस वक्त आपको मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ये बड़ा एक क्लोज़ रिलेशन है। और फिर अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो ज़ाहिर है तेल की बड़ी मकदार भारत लेता है। इसके अलावा दीगर इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब वो भी करने जा रहा है, कतर भी करने जा रहा है और कर भी रखी हैं। तो आपको ये मफादात भारत के साथ इन अरब ममालिक के नज़र आते हैं। तो इसी बिना के ऊपर किसी एक मुल्क ने भी रस्मी तौर के ऊपर तो बयानात दिए, लेकिन वाज़ेह लाइन जिस तरह से आपको ईरान के ऊपर दबाव था कि आप इधर आ जाएं, ईरान नहीं आया। आज़रबाईजान और फिर अगर आप टर्की की बात करें तो इन्होंने बड़ी एक कैटेगोरिकली पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान के साथ एक बड़ी उसूली और सीधी और दो टोक किस्म की लाइन और इज़हार यकजहती इन्होंने पाकिस्तान के साथ की। अब इसके अंदर अगर हम ये बात करें कि अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जैसा मैंने कहा कि विज़िट कर रहे हैं, तो अब आपको इस समझ में आ जाती है सारी एपिसोड के वज़ीर-ए-आज़म ईरान का दौरा करेंगे, तुर्की का दौरा करेंगे, आज़रबाईजान का दौरा करेंगे, कहेंगे क्या वहाँ पर। ज़ाहिर है कशीदगी के वक्त हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे, दिफाई और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की भी बात करेंगे। और इस सारे सिनेरियो के अंदर ये वाज़ेह इशारा है अरब ममालिक के लिए कि जो हमारी जो एक पॉलिसी थी अरब सेंट्रिक ख़ारजा पॉलिसी, उससे आगे पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है। ये दर हकीकत एक पैगाम देना है अपने उन अरब ममालिक को। लेकिन यहाँ पर यह भी मैं बात कहूँ कि मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अभी नहीं तो बाद में ये विज़िट प्लान किए जा सकते हैं, सऊदी अरब के किए जा सकते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के किए जा सकते हैं, कतर के किए जा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त हुआ है पाक भारत कशीदगी के वक्त, और ऐसे में इन फ़कत 3 ममालिक का विज़िट करना, ये अपने आप में ही एक पैगाम है। और ये सिफारती अंदाज़ होता है, डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है, आपका किरदार भी होता है, आपकी एक्टिविटी से ज़ाहिर हो जाता है कि आप कहाँ पर जाकर स्टैंड कर रहे हैं या आने वाले दिनों के अंदर आपकी क्या पॉलिसी हो सकती है। तो ये दर हकीकत पाकिस्तान उन ममालिक को एक आप ये कहें कि पैगाम भी दे रहा है, और मुमकिन है कि पाकिस्तान इन अरब ममालिक का विज़िट भी करे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन फ़िलहाल कोई विज़िट प्लान नहीं किया गया। अब इसके अंदर जो बुनियादी जो सवाल है वो ये रही कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अरब मुल्क जो हैं या अरब ममालिक जो हैं वो क्यों नहीं जा रहे। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान किन खतूत पर अपनी ख़ारजा पॉलिसी को इस्तवार कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक नए सिफारती दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जहाँ पर अब हमने ये सोचना है, अरब ममालिक से आगे बढ़कर भी सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब ये समझता है कि अरब ममालिक भी कहाँ से ड्राइव होते हैं और किन के ज़रिए हमें फिर प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा अब पाकिस्तान ने ख़ित्ते के ममालिक में, चाहे वो एशिया के हों, सेंट्रल एशिया के हों, आसपास पड़ोसी हों, उन्हें मिला कर अपना एक भरपूर एक मैकेनिज़्म बनाना है, अपनी ख़ारजा पॉलिसी बनानी है और अपनी एक वर्थ भी बनानी है। और जैसा कि पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान की एक अलहदा से पहचान बन भी गई है, और इसकी झलक हमें चीन के मज़ीद रवैये से नज़र आती है, टर्की के रवैये से नज़र आती है, ईरान के रवैये से नज़र आती है, आज़रबाईजान के रवैये से नज़र आती है, बांग्लादेश के नज़रिए से नज़र आती है। और इस ख़ित्ते में मुकम्मल तौर के ऊपर भारत आपको तन्हा
और पाकिस्तान एक भरपूर अपने हिमायतियों के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आता है, जो एक वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस खत्ते के अंदर कितनी मजबूत हो चुकी है। तो ये अब तक की अपडेट है जो हमने आपके सामने रखी है। आखिर में हमेशा की तरह मैं आपसे ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हम एक नई सिफारती हिकमत अमली के दौर में दाखिल हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल एक मामूल के मुताबिक है, हमारा जो असल जो खारजा सेंट्रिक पॉलिसी रही है अरब ममालिक को लेकर वो हमारी वैसी की वैसी रहेगी, उसमें किसी भी हद तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप इसके ऊपर आपकी राय, आपका तज्जिया क्या होगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक आपने करना है, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल आपने करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।